दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये बच्चा बड़ा होकर हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनेगा और मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा, ये किसी ने सोचा भी ना था। आपके सामने जब भी रैम्बो का नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में फिल्मों के इस सुपर हिट जंगजू की तस्वीर आएगी जो अपने दुश्मनों को जंगल में फंसा कर मार देता है। सिल्वेस्टर स्टैलोन नामी ये अदाकार हमेशा इतना कामयाब और अमीर नहीं था, मगर कुछ कर दिखाने की लगन ने आज इसे हॉलीवुड का ए लिस्ट अदाकार बना दिया है। टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको रैम्बो और रॉकी जैसे जबरदस्त फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाने वाले सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शो की ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, स्टैलोन 6 जुलाई 1946 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर इलाके मैनहट्टन में पैदा हुए। इनके वालिद फ्रैंक स्टैलोन का ताल्लुक इटली से था और इनकी वालदा अमेरिकी थी। इनके वालिद मर्दों के हेयर ड्रेसर यानी कि हज्जाम थे, जबकि इनकी वालदा जैकी स्टैलोन एक डांसर थी। स्टैलोन का पूरा नाम सिल्वेस्टर गार्डेंजो स्टैलोन है। पैदाइश के वक्त डिलीवरी के दौरान होने वाले एक हादसे की वजह से स्टैलोन का निचला होंठ और जुबान बुरी तरह मुतासिर हुए। इसी हादसे की वजह से इनके बोलने का स्टाइल सारी दुनिया से अलग हो गया और आज इनकी वजह शोहरत भी है। फैक्ट नंबर 2, स्टैलोन को बचपन से ही फिल्मों का शौक था और इन्होंने स्कूल से फ्री होकर यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एक्टिंग की क्लासेस लेना शुरू की। इन्हें कभी कभार थिएटर में भी काम मिल जाया करता था, मगर ये सिलसिला अच्छा नहीं चल रहा था। कोई मुस्तकिल रोजगार ना होने की वजह से इन्हें बहुत जल्द अपना घर खाली करना था और सड़क पर आ जाना था। इसी परेशानी में स्टैलोन के मुताबिक इनसे इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई। पैसों की अशद जरूरत थी और इसी सिलसिले में उन्होंने 1970 की एक फिल्म द पार्टी एट किटी एंड स्टड्स में छोटा सा रोल भी किया, मगर ये एक काबिल एतराज रोल था। मगर 2 दिन के काम का इनको $200 मिल रहा था, इसलिए स्टैलोन ने ये रोल कर लिया। फैक्ट नंबर 3, फिल्मों का बड़ा स्टार बनने से पहले स्टैलोन ने बहुत सी छोटी नौकरियां भी की। इनमें चिड़ियाघर की सफाई करना, सिनेमा घर में नौकरी और मजदूरी भी शामिल है। इसी दौरान इन्हें लिखने का भी शौक पैदा हुआ। साल था 1975 का और इस साल मोहम्मद अली की एक मशहूर फाइट भी हुई। इस फाइट को देखकर स्टैलोन के दिमाग में एक बॉक्सिंग मूवी का स्क्रिप्ट का ख्याल आया। इन्होंने घर आकर सीधा स्क्रिप्ट पर लिखना शुरू कर दिया और 3 दिन तक इस पर मुसलसल काम करते रहे। फिल्म का ये स्क्रिप्ट जिसने भी पढ़ा वो इसका दीवाना हो गया। हर फिल्म का प्रोड्यूसर ये स्क्रिप्ट खरीदना चाहता था। अरविन विंकलर एंड रॉबर्ट शेफर नामी 2 फिल्म प्रोड्यूसरों ने ये स्क्रिप्ट $2 लाख में खरीदना चाहा, मगर स्टैलोन ने शर्त ये रख दी कि वो खुद इस फिल्म का हीरो होगा। हर फिल्म प्रोड्यूसर इस फिल्म में अपनी मर्जी का हीरो रखना चाहता था और स्टैलोन जैसे नए लड़के को रखने का तजुर्बा कोई भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार इन सब को घुटने टेकने पड़े। अरविन विंकलर एंड रॉबर्ट शेफर ने ये स्क्रिप्ट $3.5 लाख में स्टैलोन से खरीदा और इसका हीरो भी स्टैलोन को ही बनाया। फैक्ट नंबर 4, 1976 में आने वाली फिल्म रॉकी से स्टैलोन पर शोहरत के दरवाजे खुल गए। इन्हें दुनिया भर में जाना और पहचाना जाने लगा। 1976 में रिलीज होने वाली इस फिल्म पर इस वक्त $9,60,000 लागत आई थी और इस फिल्म ने $22 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद 1979 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट रॉकी 2 आया और $7 मिलियन से बनने वाली इस फिल्म ने $200 मिलियन का बिजनेस किया। आज तक रॉकी सीरीज की 8 फिल्में बन चुकी हैं। फैक्ट नंबर 5, स्टैलोन इस वक्त दुनिया भर में एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, मगर इन्होंने अपने कैरियर का आगाज राइटर के तौर पर किया था। पैराडाइज LA नामी पहली फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा था और सिर्फ $100 में बेचा था। ये वो वक्त था जब इनके पास रहने को जगह भी मौजूद नहीं थी। फैक्ट नंबर 6, स्टैलोन को आजकल रॉकी से ज्यादा रैम्बो के किरदार की वजह से जाना जाता है। 1992 की मशहूर फिल्म रैम्बो में इन्होंने जॉन रैम्बो का किरदार निभाया था, जो कि वियतनाम की जंग से वापस आया हुआ और तंगदस्ती का शिकार एक फौजी है। इस एक्शन फिल्म को बनाने में $15 मिलियन की लागत आई थी, जबकि इसने $125 मिलियन का बिजनेस किया था। इसके 3 साल बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आया, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के इलाके पेशावर में भी शूट किया गया था। अब तक रैम्बो सीरीज की 5 फिल्में बन चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7, ज्यादातर कामयाब आदमियों की तरह स्टैलोन ने भी अपनी जिंदगी में काम पर ज्यादा फोकस रखा और इस वजह से इनकी फैमिली लाइफ खराब ही रही। ये अब तक 3 दफा शादी कर चुके हैं और इस बात की डिटेल में जानने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। 28 साल की उम्र में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड साशा जैक से शादी की। इस शादी से इनके 2 बेटे हुए, जिनमें से एक बेटा टोटली एबनॉर्मल पैदा हुआ, जबकि दूसरा बेटा सेज स्टैलोन 2010 में 36 साल की उम्र में अपने घर में मुर्दा
हालत में पाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। स्टैलोन की दूसरी शादी ब्रिजिट नेल्सन से 1985 में हुई। ये शादी भी सिर्फ 2 ही साल चल सकी। पहली दोनों बीवियों ने यही शिकवा किया कि स्टैलोन अपना सारा टाइम सिर्फ काम को देना चाहता है, फैमिली को नहीं। इसके बाद स्टैलोन ने तीसरी शादी 1997 में जेनिफर फ्लेवन से की। इस शादी से इनकी 3 इंतहाई कमाल की खूबसूरत बेटियां हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि रॉकी फिल्म के तमाम बॉक्सिंग सीन हकीकत में फिल्माए गए। ये वो दौर था जब साइंस ने ज्यादा तरक्की नहीं की थी और हीरो को अगर मुक्का लगता तो ये हकीकत में लगता था। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान स्टैलोन को जो चोट भी लगी वो असल में लगती थी और जो खून निकलता था वो भी हकीकी होता था। फैक्ट नंबर 9। अपनी पहली फिल्म पर काम करते हुए स्टैलोन के हालात बुरे हुए तो इन्होंने अपना लाडला कुत्ता एक दुकानदार को $50 में बेच दिया था। कुछ ही अरसे बाद रॉकी फिल्म रिलीज हुई और सारी दुनिया स्टैलोन को जानने लगी। जब वो अपना कुत्ता वापस लेने इस दुकानदार के पास गए तो इसने देने से ही इनकार कर दिया। स्टैलोन ने इसे डबल पैसे की ऑफर की, मगर वो मक्कार आदमी जानता था कि स्टैलोन इस कुत्ते से मोहब्बत करता है और अब ये अमीर आदमी है, ये ज्यादा से ज्यादा पैसे देगा। आखिरकार स्टैलोन को हार मारनी पड़ी और $50 में बेचा गया ये कुत्ता $3000 में वापस लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों लोग 60-65 साल की उम्र में जब जिंदगी में अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्र के इस हिस्से में जाकर स्टैलोन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। द एक्सपेंडेबल्स के नाम से आने वाली इस एक्शन फिल्म सीरीज में दुनिया भर के टॉप 10 एक्शन हीरोज को एक साथ काम करना था। ये वो तमाम हीरोज हैं जो खुद एक फिल्म का मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल करते हैं, मगर स्टैलोन के लिए इन सब के दिल में इतनी इज्जत है कि जब इन्होंने ये फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ये सब हीरोज अपनी जाती मसरूफियात और अपने जाती मसाइल एक साइड पर रख कर एक साथ काम करने के लिए राजी हो गए। द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज अब तक 3 फिल्में बना चुकी है जिन पर $270 मिलियन लागत आई और इन फिल्मों ने तकरीबन $900 मिलियन का बिजनेस किया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों स्टैलोन की तमाम फिल्मों में एक चीज जरूर कॉमन है और वो है गन्स यानी कि असलहा। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि स्टैलोन हकीकी जिंदगी में गन्स को मुकम्मल तौर पर बैन करने के हक में है। इनके मुताबिक बंदूकों को रखने से इतना फायदा नहीं जितना नुकसान होता है, इसलिए आम शहरियों के लिए बंदूकें रखना सख्ती से मना होना चाहिए। फैक्ट नंबर 12। स्टैलोन के अपनी 2 बीवियों से टोटल 5 बच्चे हुए और इन सब के नाम अंग्रेजी के हर्फ एस से शुरू होते हैं। सेज, सिगार्क, सोफिया, सिस्टीन एंड स्कारलेट। फैक्ट नंबर 13। 1988 में स्टैलोन कुछ ऐसे दिखते थे। इन्हें बियर की एक कंपनी ने अपने इश्तिहार की ऑफर की। इस इश्तिहार में काम करने के स्टैलोन को $4 मिलियन मिलना थे, मगर शर्त ये थी कि इन्हें अपने लंबे लंबे बाल कटवाना होंगे, मगर स्टैलोन ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी ने बाद में ऑफर बढ़ा के $5 मिलियन कर दी, मगर स्टैलोन फिर भी ना माने। फैक्ट नंबर 14। 1976 में आने वाली फिल्म रॉकी में स्टैलोन एक सीन में जानवरों की दुकान पर जाते हैं और जहां फिल्म की हीरोइन काम कर रही होती है। फिल्म के सीन में वहां से ये 2 कछुए खरीदते हैं और इनको नाम देते हैं कफ एंड लिंक। 2018 में स्टैलोन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये तस्वीर डाली और बताया कि ये दोनों कछुए अब 45 साल के हो चुके हैं और आज भी मेरे साथ ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों स्टैलोन फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी एक फाइटर है। इन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ी। लोग ये भी कहते हैं कि स्टैलोन जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे ही और भी ज्यादा जबरदस्त दिखने लगे हैं। अगर आपको स्टैलोन की जिंदगी पर टॉक शो की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अभी एक लाइक देकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।